सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कावेरी भुजबल बात कर रही हूँ। आज हम बाल महाभारत कथा में से 18वां पाठ द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब ऋषिगण वन में जाते थे तो पांडवों को मिलते थे और उनको मिलने के बाद धृतराष्ट्र को अगर मिलने जाते थे तो धृतराष्ट्र उसको पूछता था कि मेरे प्यारे पांडव कैसे हैं। तो ऋषि बताते थे कि बहुत कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई, लेकिन शकुनी और दुर्योधन इनके मन में तो बहुत खुशी हुई। कर्ण और शकुनी ये हमेशा दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि भाई कर्ण, मैं तो पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे पिताजी हमें वन में जाने की अनुमति दे दे। क्योंकि क्या वन में क्यों जाना था कि जहाँ पांडव रह रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण बोला, द्वैत वन की कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। हर साल जाकर उनकी गणना करना राजकुमारों का काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है और इस बहाने से तुम्हें आसानी से अनुमति भी मिल सकती है। मतलब कुल मिला के आपको जैसे पता है कि पांडवों को आधा राज्य दिया गया था और आधा दुर्योधन को दिया गया था, तो कुछ जो बस्तियां हैं वो दुर्योधन के अधीन थी। ठीक है, तो उनकी गणना करना राजकुमारों का काम था, इसलिए दुर्योधन को ये जिम्मेदारी लेनी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो असलियत में उसको पांडवों की जो हालत हुई है उसको देखना था। जब धृतराष्ट्र को इसकी अनुमति मांगी गई तो उन्होंने मना किया, पर दुर्योधन ने भरोसा दिलाया कि जहाँ पांडव रह रहे हैं वहाँ हम नहीं जाएंगे। फिर विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। बड़ी सेना के साथ कौरव द्वैत वन में जहाँ पांडव रहते थे वहाँ गए, जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस ही दूर था। उसी समय गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर तंबू गाड़ने लगे। तब गंधर्वों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ और अपनी सेना लेकर उनसे भिड़ गया। बड़ा संग्राम हुआ। गंधर्वराज ने दुर्योधन को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया और फिर विजय होने पर जैसे शंख बजाते हैं वैसे शंख बजाया गया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि कौरव अपमानित हुए हैं तो उन्होंने भीम से कहा, तुम अभी जाओ और उनको गंधर्वों की बंधन से छुड़ा लाओ। तब भीम और अर्जुन ने अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े, कौरवों को छुड़ाया। फिर कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों का जब वनवास चल रहा था तब दुर्योधन ने कहा, मुझे राजसूय यज्ञ करना है, किंतु पंडितों ने कहा, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के होते हुए तुम यज्ञ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नाम का यज्ञ करके संतोष मान लिया। इसी समय की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने उनका सत्कार किया, उसकी सेवा की तो उससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा अगर कोई वर मांगना चाहते हो तो मांगो। दुर्योधन ने कहा, आप जैसे यहाँ अतिथि बनकर आए वैसे ही मेरे 5 भाई पांडव जहाँ रह रहे हैं वहाँ जाइए, पर एक छोटी सी बात मेरे लिए कीजिए। आप उसी समय पांडव के आश्रम में जाएं जब पांडव और द्रौपदी और उनका परिवार खाना खा चुका होगा और विश्राम कर रहे होंगे। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन की बात मान ली और फिर दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में गए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, हम नहाकर आते हैं, भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था और कहा था, 12 साल तक यह पात्र तुम्हें भोजन दिया करेगा। पर इसकी एक विशेषता है कि द्रौपदी जितने चाहे लोगों को खाना खिला सकेगी, लेकिन द्रौपदी का खाना होने पर अगले दिन तक इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए
तब द्रौपदी खाना खा चुकी थी। सूर्य का अक्षय पात्र खाली हुआ था। द्रौपदी चिंतित हुई, उसने परमात्मा की शरण मांगी। इतने में कृष्ण आए। उन्होंने कहा, बहन जरा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी अभी दुविधा में पड़ गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि अभी क्या करे। फिर कृष्ण ने कहा, जरा अक्षय पात्र तो लाओ, जरा देखे उसमें कुछ है या नहीं। द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाया। उसमें अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। कृष्ण ने उस अन्न के कण को मुंह में डालते हुए कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। यह देखकर द्रौपदी सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं, अच्छे से बर्तन भी साफ नहीं कर पाई और वही अन्न कण वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझ पर। इतने में श्री कृष्ण ने भीम को कहा, ऋषि दुर्वासा और शिष्यों को खाने के लिए बुलाओ। जब भीम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाने गया, तब वो देखता है कि स्नान करके दुर्वासा और उनके शिष्य बातें कर रहे थे। तो शिष्य दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे कि हम तो भोजन कर चुके हैं और हमें भूख भी नहीं है, तो हमने बेकार में ही युधिष्ठिर को कहा कि हमारे लिए भोजन कीजिए, हमारा तो पेट अभी भरा हुआ है। दुर्वासा ने भीम से कहा, हम भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर को कहना कि असुविधा के लिए क्षमा करे। यह कहकर ऋषिगण वहां से चले गए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा में से 20वां पाठ यक्ष प्रश्न इसका अध्ययन करेंगे। युधिष्ठिर जब उसी तालाब के पास पहुँचे, तब उनके चारों भाइयों को मृत देखकर वह शोक करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भाइयों के शरीर पर कोई निशान नहीं है। यह कोई मायाजाल लगता है। आसपास शत्रुओं के पैर के निशान भी नहीं हैं। हो सकता है कि दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। यह सोचते सोचते युधिष्ठिर पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहे थे। जब वह तालाब में उतरने लगे, इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बात कर रहा है। उन्होंने बात मान ली और कहा, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? उसका उत्तर दिया, धैर्य, क्योंकि धैर्य से साथ ही मनुष्य का जीवन अच्छे से बीत जाता है। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? हमने अगर लालच को छोड़ दिया तो हम धनी बन सकते हैं। संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज़ आँखों के सामने कितने प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो बच जाते हैं वो यह चाहते हैं कि हम रह गए, मतलब आश्चर्य की बात है। अभी कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति में अगर हम रहते हैं, अच्छे लोगों के संगति में अगर हम रहते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। अभी फिर यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि भूमि से भारी चीज़ है माँ की गोद, मतलब जब बच्चा माँ की गोद में होता है। अभी जो अगला सवाल है उसमें यह पूछा गया, आकाश से ऊंचा कौन है? तो उत्तर था पिता, क्योंकि पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है। हवा से तेज चलने वाला कौन है? जो हमारा मन, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि हमारा मन मतलब जो अभी चीज़ सोच रहे हैं उससे भी आगे की चीज़ सोचते हैं, ठीक है। मतलब हम मन यहाँ से वहाँ तेजी से जा सकता है। घास से तुच्छ चीज़ कौन सी है? घास मतलब जो हरी घास होती है वो बाद में पीली पड़ जाती है, ठीक है, तो जिसको हम तिनका भी कहते हैं। तो घास से तुच्छ चीज़ है चिंता। अगर मनुष्य को टेंशन है तो वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए घास से तुच्छ चीज़ है चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन है? अभी जो विदेश जाते हैं उनके साथ कौन रहता है? तो उनका ज्ञान मतलब विद्या।
घर में रहने वाले का साथी कौन है? तो पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मतलब जब हमारी मृत्यु आ जाती है तब उसका मित्र कौन होता है? तो दान हमेशा उसके साथ चलता है। बर्तनों में से सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? तो ये भूमि, जिसमें सब कुछ समाया जाता है। सुख क्या चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर होती है? तो वो है सुख ही है चीज़। ठीक है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? अगर हमने अहंकार को छोड़ दिया तो मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। किस चीज़ को खो जाने पर दुख नहीं होता? हम अगर लालच को छोड़ दे तो हमें दुख नहीं होता। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। फिर यक्ष ने कहा कि तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, तुम बताओ किसे जीवित करूं? फिर युधिष्ठिर ने कहा नकुल को। यक्ष ने पूछा कि भीम को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक थी कुंती और एक थी माद्री। अभी कुंती का एक पुत्र मैं हूँ और माद्री के एक पुत्र को जीवित होना चाहिए, इसलिए आप नकुल को जीवित करें। यह सुनकर यक्ष ने कहा, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चारों भाई जीवित हो। और कहा तुम्हारा अज्ञातवास भी सफलता से पूरा हो। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अज्ञातवास में कोई पहचान नहीं सकेगा। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ पार की। अर्जुन ने इंद्रदेव से ब्रह्मास्त्र सीख लिया और भीम ने हनुमान से भेंट की तो उसकी भी शक्ति बढ़ गई। वनवास की अवधि पूरी होने पर उन्होंने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर वह आधी रात कहीं चले गए। अभी एकांतवास में पांडव बैठकर यह सोच रहे थे कि अभी अज्ञातवास कहाँ बिताना चाहिए। तब एकांतवास में बैठकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, 13 बरस किस देश में बिताए जाए? तो अर्जुन ने कहा, मत्स्य देश जाकर रहना ठीक होगा, क्योंकि जिससे किसी को भी हमारी असलियत का पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्योंकि बच्चों ये जैसे तय हो गया था अज्ञातवास में अगर कोई उनको पहचानता है तो उनको 12 साल के लिए फिर से वनवास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो मत्स्य देश का राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न थे। दुर्योधन के बातों में वह आने वाले भी नहीं थे, अतः विराट के यहाँ छिप जाकर रहने का तय हो गया। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा में से 19वां पाठ मायावी सरोवर इसका अध्ययन करेंगे। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने वाली थी और कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन एक ब्राह्मण की सहायता के लिए पांचों भाई जंगल से काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे और जरा सुस्ताने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, भैया जरा पेड़ पर चढ़ के देखो, कहीं जलाशय या नदी दिखाई दे रही है क्या? नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर कुछ ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास बगुले भी है तो अवश्य पानी उधर होगा ही। युधिष्ठिर ने कहा, जरा जाकर पानी तो ले आओ। कुछ दूरी पर चलने पर नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा पहले मैं पानी से अपनी प्यास बुझाऊं और फिर अपने भाइयों के लिए पानी लेकर जाऊं। जब वह पानी पीने ही वाला था तभी आवाज़ आई कि माद्री के पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी लगी थी, उसने पानी पिया, फिर चक्कर सा आ गया और किनारे पे चढ़ते चढ़ते वहाँ ही वह गिर गया। बड़ी देर तक नकुल नहीं आया, इसलिए युधिष्ठिर चिंतित हुए। उन्होंने सहदेव को भेजा तो सहदेव भी जलाशय के नज़दीक पहुंचा। उसने नकुल को देखा पर उसे प्यास लगी थी तो वो कुछ सोच न सका। पानी पीने ही वाला था, फिर वही आवाज़ आई। उसने ध्यान न देते हुए पानी पिया और किनारे पे चढ़ते चढ़ते वह भी नकुल के पास गिर गया। अभी इन दोनों को ढूंढने के लिए अर्जुन वहां आया। फिर अर्जुन ने देखा कि दोनों भाई नीचे गिरे पड़े हैं, तो उसने उनको हिलाया तो उसको पता चला कि इनकी मृत्यु हुई है। यह सोचकर वह पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तभी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पर ही तुम पानी पी सकते हो। यह तालाब मेरा है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन को गुस्सा आया
उसने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ बहुत सारे तीर छोड़े, पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने सोचा, पहले अपनी प्यास बुझाओ और फिर देख लूँगा और लड़ूंगा। और फिर पानी पिया और वही नीचे गिर गया। अर्जुन नहीं आया, इसलिए भीमसेन उसे देखने गया। जब तीनों भाइयों को उसने देखा तो वह जलाशय की तरफ आया और उसने यह देखा कि उसके तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। जरूर यही कोई यक्ष की तरतूद है। तो उसने सोचा कि पहले पानी पी लूँ और फिर देखता हूँ। जब वह तालाब में उतरने ही वाला था, वही आवाज़ आई। भीम ने कहा, तू मुझे रोकने वाला कौन है? और जाकर पानी पिया। वह भी नीचे गिर गया। युधिष्ठिर सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ, अभी तक कोई नहीं लौटा। जल की खोज में कहीं वो भटक तो नहीं गई। चलो देखूं बात क्या है। यह सोचते हुए उनकी तलाश में युधिष्ठिर चल पड़े। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।